नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी हो आपने देखा, सीएम थे वहां, उसके बाद ब्रजेश पाठक भी पहुंच गए थे। आपस की लड़ाइयों में पूरा प्रदेश पिस रहा है। हाथरस की घटना बहुत दुखद घटना है। मृतकों को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। इस पूरे मामले में जो बाबा हैं उन्हें बचाया जा रहा, सेवादारों के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। नीट के एग्जाम में जो धांधली चल रही है उसे निरस्त करके दोबारा से पेपर कराया जाए। गुजरात की कंपनी को सिपाही की भर्ती का ठेका दिया गया है, जिसका मालिक विनीत आर्या, जिसने पेपर लीक कराया, हजारों युवाओं का भविष्य अधर में डाल दिया। विनीत आर्या को जानबूझकर विदेश भगाया गया। विनीत आर्या की कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, इसके बावजूद उसे पेपर कराने का ठेका दिया गया। बनारस में पीएम मोदी ने हर तंत्र अपनाया। 5 लाख से चुनाव जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन गिरते पड़ते 1,05,000 वोटों से चुनाव जीते। सबसे बड़े तो हिंदू विरोधी पीएम मोदी हैं। लाइट बंद करके बाबा विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जा रहा है। आपने देखा है, जो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। उन्होंने काशी के मंदिरों को तोड़ने का ठेका दिया ताकि कोई विरोध ना कर सके। वाराणसी में नरेंद्र मोदी शंकर जी का मंदिर बिजली कटवा कर तोड़वा दिया। बनारस का वट वृक्ष भी मोदी और योगी सरकार बुलडोजर चलाकर उखाड़ दिया। जिस गाड़ी में वट वृक्ष उखाड़ कर रखा गया वो गुजरात की गाड़ी थी। सबसे बड़े हिंदू विरोधी भाजपा है। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। सबसे दुखद और सबसे मैं कहूँ बड़ी घटना हुई है हाथरस की। मैं भी 30 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। इतनी बड़ी घटना आज तक मैंने न सुना है न देखा है। यहाँ पे हम सब लोग उस पर शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। मैं स्वयं कल वहाँ गया था। वहाँ जाके अस्पताल में गया, लोगों से मिला और जो वहाँ की जो सोखना है गांव है, वहाँ गया। अनुसूचित बस्ती है और सब गरीब अनुसूचित जाति के ही लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई है। पूरी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई, उससे कुछ नहीं किया गया। और जहां तक जानकारी आई वहां पे कि 80,000 का परमिशन उन्होंने लिया था और 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित थे। और उनकी सुरक्षा में एडीजी ने बताया कि केवल 40 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे थे, केवल 40 रिकॉर्ड में है। और पूरी तरीके से व्यवस्था फेल। हॉस्पिटल में भी आप देखे होंगे, उनको टेम्पो रिक्शा में भरकर ले जाया गया। एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई और जिलाधिकारी को उसकी जानकारी तक नहीं थी कि कार्यक्रम कैसे हो रहा और कैसे उसको परमिशन मिली है, क्या है, कुछ नहीं बता पाए। 1:30 बजे की घटना है और उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में 3 घंटे 4 घंटे बाद ये घटना आई है। 3 घंटे 3.5 घंटे बाद। ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश। जो लगातार हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जंगल राज कायम है। देखा आपने कि वहां पे लोग एम्बुलेंस बुला रहे थे और एम्बुलेंस फोन करते करते कोई फोन नहीं, एम्बुलेंस नहीं आई और एम्बुलेंस में भी घोटाला चल रहा है। एक आप ही लोगों ने दर्शाया कि एक ही नंबर से 30 बार फोन जाता है एक एम्बुलेंस के लिए। एक ही नंबर से क्यों एम्बुलेंस बुलाई जाती है? ये रिकॉर्डेड है पूरा और ये इस तरह की फर्जी वाला इसमें चल रहा है। पूरा का पूरा ये जो आपकी ये घटना घटी हाथरस वाली, ये पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे ये केवल और केवल आपस में जो इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि जब मैं वहां पहुंचा तो सीएम साहब थे और इससे ये साबित होता है कि सीएम के बाद डेप्यूटी सीएम भी पहुंच गए थे। ब्रजेश पाठक साथ में नहीं गए।
मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम नहीं गए, बाद में गए। मुझे रास्ते में मिले थे जब मैं लौट रहा था हाथरस से दिल्ली के लिए, गाजियाबाद के लिए, तो रास्ते में ब्रजेश पाठक का काफिला जा रहा था और मुख्यमंत्री वहां से हालचाल लेके निकल गए। ये आपस की लड़ाइयों में पूरा प्रदेश पिस रहा है, जिससे ये मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी ये घटनाएं जो चीजें जो घट रही है उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अस्पताल को जो घायल है उनको 25 लाख रुपए दिए जाए और घायल जो मृतक की सूची बनाई गई है उसमें काफी कमियां हैं, उनको पूरी तरीके से फिर से जांच कराई जाए। क्योंकि वहां गांव में जब मैं सुखना गांव में गया था तो एक परिवार में 3 लोग मरे हैं। मां मरी है, उनकी पत्नी मरी है, बिटिया मरी, और उनकी पत्नी की बॉडी आगरा चली गई थी। फिर एक आगे गया तो वहां एक महिला उसी गांव में उसने कहा कि मेरी सास की डेड बॉडी अलीगढ़ चली गई थी। और जो कि एक व्यक्ति वहां पे जो था कार्यक्रम में उनका बगल का पड़ोसी था, उसने कहा कि मैंने पुलिस को रोका, डीएम और एसएसपी को, कि नहीं साहब ये हमारे परिवार की ताई जी, उन्होंने कहा नहीं ये बाहर की है, जबरदस्ती भेज दिया। बाद में वो बॉडी डेड बॉडी रात को वहां से आई। सोच सकते हैं कि कितनी इन्होंने विभत्स तरीके से चीजों को खराब करने का प्रयास किया है और पूरी तरीके से ये जो उसमें मेन बाबा हैं उनको किस तरीके से बचाया जा रहा है, किस तरीके से उनको सेव किया जा रहा है, उनका नाम तक नहीं आ रहा, सेवादारों का नाम आ रहा है और किस उनको उसमें सेव किया जा रहा है। और न्यायिक जांच की हम लोगों ने मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से उसकी जांच कराई जाए, रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से जांच कराई जाए, ताकि वो उसमें न्याय उन गरीब लोगों को और सभी लोगों को मिल सके। और जो उसमें प्रशासन के लोग जिन्होंने वो उनको अनुमति दी है, वो अनुमति निश्चित तौर से कैसे दी है, हम लोग कोई अनुमति मांगते हैं कार्यक्रम का, आप देखिए मार्केटिंग हो जाएगी, तमाम तरीके से उसे बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी और वहां पर उनका पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही हैं। तो उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसमें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने परमिशन दिया है। बिना शपथ पत्र, बिना एफिडेविट लिए उनको अगर दिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमने कल भी यह बात की थी। और जो इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का जो मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं जो नीट के एग्जाम कैंसिल हुए, जो नीट के अभी जिसमें सीबीआई जांच का आदेश इन्होंने दिया है, पिछली का भी नहीं, उसमें इन्होंने आदेश किया सीबीआई के लिए, सीबीआई जांच की बात करते हैं हम उसमें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।